Hello everyone, welcome to the class number 21 of Introduction to MySQL. In the last class, we have discussed about function in MySQL and what are the different types of function in MySQL. Okay, we have studied that what is single row function and what is multiple row function. Today we are going to study about some single row function. So first single row function is string functions. So today we are going to study about string functions used in MySQL. MySQL में हम जिस भी तरह के string functions को यूज करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं? स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उन स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर जो स्ट्रिंग वैल्यूज हमने टेबल में डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रखा है। ओके, टेबल में स्ट्रिंग डाटा टाइप्स यूज करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप के बारे में भी पढ़ा है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करके हमने जो भी वैल्यूज एक डाटाबेस के अंदर टेबल में स्टोर करके रखा है उन स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन, दिस फंक्शंस आर नोन एज स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग वैल्यूज। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? String is a collection of or string is a sequence of characters. Okay, suppose I am writing here Sunil. Okay, so SUNIL, there are 5 characters and the sequence of these 5 characters is known as a string. ओके, सो स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करते हैं कैरेक्टर्स को लेके या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उस फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, these functions are used to manipulate string value stored in a database table. एक database table में हमने string data type यूज करके जो डाटा स्टोर किया है उस डाटा में अगर कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो इस फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ओके, तो अगर स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके हम एक टेबल के कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एज अ रिजल्ट हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है? चाहे वो कोई एक कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है एज अ रिजल्ट, कोई एक स्ट्रिंग को भी हमें रिजल्ट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकता है, या फिर कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू को एज अ रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। तो पहले पता चल गया स्ट्रिंग फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस हम यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू जो भी हमने डाटाबेस टेबल में स्टोर करके रखा है उस स्ट्रिंग वैल्यू को लेके या फिर स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन, दिस फंक्शंस आर नोन एज स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ स्ट्रिंग फंक्शन को ही यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ASCII, char, concat ws, in string, locate, lower, upper, length, ltrim, rtrim, trim, substring, mid, reverse, left, right। ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं या फिर ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करते हैं डाटाबेस में। हमारा जो भी डाटा स्टोर है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, उन स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग दिस फंक्शंस हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक तरह के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह के स्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या है उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन से। फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है ASCII। तो ASCII स्ट्रिंग फंक्शन या फिर ASCII मेथड को हम क्यों यूज करते हैं MySQL में? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है ASCII का फुल फॉर्म। मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर के फॉर्म में ही समझ पाता है सारी चीजों को। ओके, तो ASCII का मतलब क्या? ये एक स्टैंडर्ड ये एक क्या है? ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो क्या करता है? हर तरह के लेटर्स, सिंबल्स को वो नंबर में रिप्रेजेंट करता है ताकि कंप्यूटर्स को समझने में आसानी हो। ओके, तो अगर ऐसे ही हर एक लेटर को, हर एक सिंबल को एक एक ASCII कोड प्रोवाइड किया गया होता है। तो अगर हम किसी भी लेटर या फिर किसी भी सिंबल का अगर ASCII कोड जानना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ASCII फंक्शन को। तो जैसे कि कैपिटल ए का ASCII फंक्शन है 65, कैपिटल बी का ASCII फंक्शन है 66, स्मॉल ए का ASCII फंक्शन ASCII वैल्यू है
97, स्मॉल b का ASCII वैल्यू है 98। वैसे ही पहले से ASCII वैल्यू प्रोवाइड किया गया है हर एक लेटर को, हर एक सिंबल को, जिसके द्वारा कंप्यूटर को इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो अगर हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू का, सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू है सुनील, ओके, तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, इस स्ट्रिंग वैल्यू का सबसे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर कौन सा है? एस। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है, इस लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का, जैसे कि मैंने बोला था ये सब एक एक क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू का सबसे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो है, इस लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू अगर मुझे जानना है तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं ASCII फंक्शन को, उसका ASCII वैल्यू जानने के लिए। ओके, तो क्या लिखा है? ASCII function is used to return the ASCII value of the leftmost character of a string। कोई भी स्ट्रिंग का जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है, उस लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट ASCII, जिस स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू आपको देखना है, उस स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ पे आपको देना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ASCII सुनील। तो कैपिटल एस है लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, तो कैपिटल एस का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल ए का वैल्यू 65 और एस हमारा कितना है? 19 नंबर में है, तो कितना होगा वैल्यू? इससे एक -1 करना है तो आ जाएगा 83। तो आप अगर सिंपली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप काउंट भी कर सकते हो कि अगर a का वैल्यू 65 है तो s का वैल्यू काउंट करोगे तो 83 ही आएगा। ओके, तो s का ASCII वैल्यू कितना? 83। अगर यहाँ पे होता सुनील के जगह पे, अगर यहाँ पे होता अनिल, तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर क्या है? कैपिटल A, तो कैपिटल A का ASCII वैल्यू क्या है? 65। ओके, तो यहाँ पे अगर स्मॉल a होता अनिल, तो स्मॉल a का ASCII वैल्यू कितना है? 97। तो यहाँ पे ASCII वैल्यू हमें रिटर्न करता 97। ओके, तो अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक ब्लैंक स्पेस है, तो वहां पे ब्लैंक स्पेस का ASCII वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? वो 0। और अगर मैं कुछ भी वैल्यू रिटर्न इंसर्ट नहीं लेता, कुछ भी वैल्यू अगर नहीं लेता, पूरा ब्लैंक है, पूरा खाली है, ना ही ब्लैंक स्पेस ले रहा हूं, ना ही कुछ ले रहा हूं, पूरा खाली अगर मैंने छोड़ दिया है, तो वहां पे इसका मतलब क्या हुआ? कि ब्लैंक हुआ, मतलब कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू मैंने वहां पे इनपुट के हिसाब से नहीं लिया है, तो इसका मतलब नल। इनपुट मैंने लिया है नल, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा? आउटपुट भी आएगा नल। ओके, अगर नल वैल्यू हम इनपुट के हिसाब से ले रहे हैं तो उसका ASCII वैल्यू भी रिटर्न आएगा क्या? नल। ओके, तो उसके बाद और एक तरह के फंक्शन के बारे में देखते हैं जिसका नाम है कैर फंक्शन। तो ये कैर फंक्शन का काम क्या है? जैसे कि हम ASCII फंक्शन के बारे में पढ़े कि अगर कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो है उसका ASCII वैल्यू वो हमें रिटर्न करता है। ओके, तो कैर फंक्शन का काम क्या है कि अगर हम वन और मोर देन वन ASCII वैल्यू लेते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 ASCII वैल्यू लिया है, और उन ASCII वैल्यू का जो कैरेक्टर है उनको कंबाइन करके अगर एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं रिजल्ट को दिखाना चाहता हूं, तो वहां पे हम यूज करते हैं कैर फंक्शन को। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ए बी सी ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रिंग वैल्यू अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, कैसे? बाय टेकिंग वन और मोर ASCII वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट। एक या फिर एक से ज्यादा ASCII वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? अगर कोई भी फंक्शन के अंदर उसके पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो उसको हम पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, तो अगर हम वन और मोर देन वन ASCII वैल्यू को आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर लेते हैं और अगर वो फंक्शन हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब वो फंक्शन अगर हमें रिटर्न करता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो उस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को या फिर उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं कैर फंक्शन को। समझ आ गया कैर फंक्शन क्यों यूज करते हैं? कि वन और मोर देन वन ASCII वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेके या फिर आर्ग्यूमेंट के हिसाब से लेके एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं कैर फंक्शन को। ओके, तो उसके बाद आते हैं और एक तरह के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है कनकेट फंक्शन। तो कनकेट मतलब क्या? कनकेट मतलब ऐड। ओके, कनकेटिनेशन मतलब एडिशन। अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग वैल्यू को कनकेट करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कनकेट फंक्शन को। ओके, तो जिस सिलेक्ट
कनकेट फंक्शन जिस स्ट्रिंग को ऐड करना है उन स्ट्रिंग्स का वैल्यू या फिर उन स्ट्रिंग्स का नाम। तो यहाँ पे मुझे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, कनकेट करना है, ऐड करना है। तो ऐड हो गया, समझ आ गया। कनकेट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, टू या फिर मोर देन टू या फिर मोर देन टू स्ट्रिंग्स को अगर हम कनकेट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं और ऐड करके एक ही स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं कनकेट फंक्शन को। तो उसके बाद आता है कनकेट WS फंक्शन। तो कनकेट फंक्शन और कनकेट WS फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या है कि कनकेट फंक्शन में आप यहाँ पे देखे होंगे कि मैंने जब दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन किया तो दोनों लग के यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कंबाइन हो गया। तो अगर मैं दोनों के बीच कुछ सेपरेटर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपना नाम लिखते हो, तो जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा सुनील कुमार साहू, तो यहाँ पे मैंने तीनों को सेपरेट किया है बाय यूजिंग ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे बीच में मैंने क्या दिया है, स्पेस दिया है। तो वैसे ही अगर मैं कभी भी अगर वन और मोर देन वन स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं अगर चाहता हूँ जो भी दो स्ट्रिंग या फिर जो भी दो से ज्यादा स्ट्रिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ या फिर कनकेट कर रहा हूँ, तो उनके बीच में कुछ सेपरेटर यूज करना चाहता हूँ ताकि वो स्ट्रिंग सेपरेट सेपरेट होके रहे जब भी मर्ज होता है तो। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कनकेट WS फंक्शन को। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कनकेटिनेट स्ट्रिंग्स। इस फंक्शन को हम यूज करते हैं दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करने के लिए, ऐड करने के लिए, पर विथ ए स्पेसिफाइड सेपरेटर, एक सेपरेटर यूज करके। मतलब जैसे कि इससे पहले अगर मैं दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा था तो कैसे दिखा रहा था, सुनील साहू। अगर मैं चाहता हूं कि सुनील स्पेस को थोड़ा और साहू दिखाई दे, इस फॉर्मेट में अगर मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करके दिखाना चाहता हूं, बीच में सेपरेटर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, इसीलिए कनकेट WS फंक्शन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कनकेट विथ सेपरेटर। ओके, तो पहले जिस तरह का सेपरेटर हम यूज करना चाहते हैं उस तरह का सेपरेटर हम देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है अंडरस्कोर, यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हो, कुछ भी तरह का सेपरेटर आप दे सकते हो। उसके बाद जो दो स्ट्रिंग को मुझे ऐड करना है उस दो स्ट्रिंग का वैल्यू या फिर उस दो स्ट्रिंग का नाम, या फिर मोर देन टू स्ट्रिंग अगर आप ऐड करना चाहते हो तो मोर देन टू स्ट्रिंग भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैंने जिस तरह का सेपरेटर मुझे यूज करना है, जो दो स्ट्रिंग को मैं ऐड कर रहा हूं उनके बीच जिस तरह का सेपरेटर मुझे चाहिए, मैंने उस तरह का सेपरेटर यहाँ पे दे दिया। उसके बाद दोनों स्ट्रिंग का वैल्यू, दोनों स्ट्रिंग के वैल्यू के बीच यहाँ पे आ गया सेपरेटर। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कनकेट WS फंक्शन को। तो अभी आते हैं इन स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। इन स्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या है कि सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू है और एक सबस्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये जो सबस्ट्रिंग वैल्यू है, ये सबस्ट्रिंग वैल्यू, ये जो स्ट्रिंग का जो पार्ट है, ये उसका फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे होता है, मतलब वो स्ट्रिंग का किस पोजीशन से शुरू होता है, उस पोजीशन का नंबर रिटर्न करने के लिए, फिर उस पोजीशन का वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं इन स्ट्रिंग फंक्शन को। ओके, जैसे कि सुनील एक वैल्यू है, तो डाटाबेस में क्या होता है, हम कोई भी वैल्यू को काउंट करते हैं 1 से। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो n कितना नंबर से शुरू हो रहा है, 3 नंबर से। तो जो सबस्ट्रिंग हमारा है वो सबस्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे है, 3 नंबर पे है, तो वो रिटर्न करेगा 3। तो इसीलिए हम यूज करते हैं इन स्ट्रिंग फंक्शन को। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए सबस्ट्रिंग ऑन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग के अंदर एक सबस्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस किस पोजीशन में हो रहा है, उस पोजीशन को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं इन स्ट्रिंग फंक्शन को। ओके, उसके बाद आते हैं लोकेट फंक्शन के बारे में। लोकेट फंक्शन पूरा एग्जैक्टली सिमिलर वे में काम करता है इन स्ट्रिंग फंक्शन के साथ, मतलब इन स्ट्रिंग फंक्शन जैसे काम करता है लोकेट फंक्शन भी वैसे ही काम करता है। पर दोनों के बीच डिफरेंस बस इतना है कि इन स्ट्रिंग फंक्शन में आपने देखा होगा कि पहले स्ट्रिंग था आर्गुमेंट में, फिर सब स्ट्रिंग था। पर यहाँ पे क्या है कि आर्गुमेंट उल्टा है, पहले सब स्ट्रिंग है फिर स्ट्रिंग है, वरना काम एक है, रिजल्ट भी एक है, बाकी सब समान है, बस आर्गुमेंट में फर्क है कि हम जो आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर लेते हैं इन स्ट्रिंग फंक्शन में पहले स्ट्रिंग रहता है फिर सब स्ट्रिंग रहता है, पर लोकेट फंक्शन में पहले सब स्ट्रिंग रहता है फिर स्ट्रिंग रहता है। Okay, this function is also used to return the first occurrence of a substring in a string. एक स्ट्रिंग में एक सबस्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं लोकेट फंक्शन को। उसके बाद आते हैं और एक तरह के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है एल केस और लोअर फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं
इस फंक्शन को हम मेनली यूज करते हैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को या फिर कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस लेटर मींस स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मेनली इस फंक्शन को। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम एल केस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, लोअर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल केस मैंने यूज किया, तो यहाँ पे सुनील कैपिटल में लिखा है, तो जबकि मैंने एल केस या फिर लोअर फंक्शन अगर यूज करता हूं इसके अंदर कुछ भी अगर कैपिटल में होगा तो सबको वो क्या करेगा लोअर केस लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो उसके बाद आते हैं अपर केस लेटर या फिर यू केस या फिर अपर फंक्शन के बारे में कि अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या फिर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का कैरेक्टर्स अगर किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो लोअर केस में हो अपर केस में हो, अगर हम उसको अपर केस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अगर हम अपर केस के अंदर इनपुट के हिसाब से लेते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर केस लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में। अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्मॉल लेटर में है या फिर लोअर केस लेटर में है तो उसको अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यू केस फंक्शन को या फिर अपर फंक्शन को। उसके बाद आते हैं और एक तरह के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू का लेंथ काउंट करने के लिए। लेंथ कैसे काउंट होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर है उसको काउंट करते हैं तो वो होता है हमारा लेंथ। ओके, यहाँ पे स्पेस को भी हम काउंट करते हैं वन कैरेक्टर के हिसाब से। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन को, जहां पे स्पेस को भी काउंट करते हैं एक कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो कितना कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 स्पेस है 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स, तो हमारा लेंथ हो गया कितना 11। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का अगर लेंथ काउंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन को। उसके बाद आते हैं एल ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम फंक्शन क्यों यूज करते हैं कि सपोज कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो उस स्ट्रिंग वैल्यू के लेफ्ट साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है तो उस ब्लैंक स्पेस को लेफ्ट साइड से, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का लेफ्ट साइड से अगर हमें ब्लैंक स्पेस रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल ट्रिम फंक्शन को। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है तो उस ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एल ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम मतलब ट्रिम द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले एक मेरा स्ट्रिंग वैल्यू था जिसमें पहले एक स्पेस है, उसके बाद सुनील लिखा है, तो कितना कैरेक्टर है, इसका लेंथ कितना होगा 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है। तो अगर फिर मैं लेंथ काउंट करता हूं एल ट्रिम करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे एल ट्रिम कर दिया, तो एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड में अगर कुछ स्पेस होगा तो वो स्पेस को कैंसिल कर देगा। कैंसिल हो गया स्पेस, तो स्पेस अगर कैंसिल हो गया तो और कितना कैरेक्टर बचा 5, तो अभी लेंथ दिखाएगा कितना 5। समझ आ गया एल ट्रिम फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का अगर ब्लैंक स्पेस है तो ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए हम एल ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं आर ट्रिम फंक्शन। आर ट्रिम फंक्शन का काम क्या है, टू रिमूव ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यू। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का राइट साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं आर ट्रिम फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में एक ब्लैंक स्पेस है तो इसका लेंथ अगर काउंट करते हैं तो कितना है 6। तो अगर फिर से लेंथ काउंट करते हैं आर ट्रिम करने के बाद, आर ट्रिम अगर यूज करते हैं तो राइट साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है कट जाएगा और बाकी जितना बचा उसको काउंट करेगा एज ए लेंथ। तो काउंट किया तो कितना आएगा 5। उसके बाद आते हैं ट्रिम फंक्शन के बारे में। जैसे कि एल ट्रिम फंक्शन हम यूज करते हैं लेफ्ट साइड से अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है उसको काटने के लिए। आर ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं राइट साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है उसको काटने के लिए। ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है, दोनों ही साइड से एक बार में ब्लैंक स्पेसेस को काटने के लिए फिर रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन को। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो सुनील लिखा है, उसके लेफ्ट साइड में एक ब्लैंक स्पेस है, राइट साइड में एक ब्लैंक स्पेस है। तो अगर लेंथ काउंट करेंगे सुनील तो 5 है, ये एक ब्लैंक स्पेस 1, ये एक ब्लैंक स्पेस 1, टोटल हो गया 7। तो अगर फिर से अगर लेंथ काउंट करते हैं ट्रिम फंक्शन यूज करने के बाद, तो वो क्या करेगा लेफ्ट और राइट साइड से ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देगा और बचा सिर्फ क्या सुनील। तो सुनील कितना कैरेक्टर है 5, तो उसका लेंथ आ जाएगा कितना 5। समझ आ गया क्यों यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन को। उसके बाद आते हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। सबस्ट्रिंग फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न ए सबस्ट्रिंग फ्रॉम द करंट स्ट्रिंग। सपोज एक स्ट्रिंग है
ओके, तो इस स्ट्रिंग से मुझे एक सब स्ट्रिंग निकालना है या फिर एक सब स्ट्रिंग को एज ए आउटपुट रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन को, स्पेसिफाइड बाय स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स, कि मेरा सब स्ट्रिंग कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुनील एक स्ट्रिंग है, तो कहां से मुझे शुरू करना है, 3 से शुरू करके 4 तक, तो 1 2 3 n से शुरू होके 4 तक जो निकलेगा उस सब स्ट्रिंग को मुझे एज आउटपुट दिखाना है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से अगर मुझे कोई सब स्ट्रिंग निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन को। फिर आते हैं और एक तरह के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन सब स्ट्रिंग फंक्शन की तरह पूरा एग्जैक्टली काम करता है, आर्ग्यूमेंट भी पूरा एग्जैक्टली लेता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब सपोज एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के मिड से या फिर एक स्ट्रिंग के बीच से अगर हमें उसका कोई एक टुकड़ा या फिर कोई एक पार्ट निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिड फंक्शन को, जैसे कि सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते थे। ओके, तो उसके बीच से मुझे 3 नंबर पोजीशन से लेके 4 नंबर पोजीशन तक जो एक सब स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग का एक जो पार्ट है उसको मुझे निकाल के एज आउटपुट दिखाना है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं मेड फंक्शन को, या फिर उसकी जगह पे हम सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके भी वही सेम काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं रिवर्स फंक्शन के पास। रिवर्स फंक्शन का काम क्या है कि अगर कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उस स्ट्रिंग वैल्यू को अगर हमें एज ए रिवर्स रिजल्ट में प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिवर्स फंक्शन को। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द रिवर्स वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का अगर रिवर्स हमें एज ए रिजल्ट रिटर्न करना है या फिर डिस्प्ले करना है तो वहां पे यूज करते हैं हम रिवर्स फंक्शन को। यहाँ पे देख सकते हो सुनील लिखा है, उल्टा दिखा रहा है, पहले एल फिर आई फिर एन फिर यू फिर एस। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं रिवर्स फंक्शन को। अभी आते हैं और एक तरह के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का n नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट साइड से दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन को। तो जैसे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मुझे लेफ्ट साइड से इस स्ट्रिंग वैल्यू का 3 ठो कैरेक्टर दिखाना है, एस यू एन दिखा रहा है लेफ्ट साइड से, तो इसीलिए हम यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन को कि n नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर हमें लेफ्ट साइड से दिखाना है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू का तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन को। उसके बाद आते हैं राइट फंक्शन के बारे में। राइट फंक्शन को क्यों यूज करते हैं? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न n नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का राइट साइड से हम कितना कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3 तो राइट साइड से 3 ठो कैरेक्टर दिखाएगा, एल आई एन दिखा रहा है राइट साइड से 3 ठो कैरेक्टर। तो इसीलिए हम यूज करते हैं राइट फंक्शन को टू डिस्प्ले n नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग, और लेफ्ट फंक्शन को यूज करते हैं टू डिस्प्ले n नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो चलिए इन सारी चीजों को एक एक करके सारे स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि किस तरह के स्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या है। तो इसके लिए पहले ओपन करना पड़ेगा हमें, क्या पहले ओपन करना पड़ेगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को। ओपन कर लिया है हमने, तो यहाँ पे पहले पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड दे दिया मैंने, तो यहाँ पे अगर टेबल में डाटाबेस, कोई डाटाबेस टेबल में अगर डाटा स्टोर है तो उन डाटा को लेके या फिर उन वैल्यूज को लेके अगर कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल अगर आप कुछ वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वहां पे भी कर सकते हो। तो जबकि हम डाटाबेस में टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं तो टेबल को ओपन कर लेते हैं और उनके डाटा को लेके हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यूज कमांड यूज करके ओपन कर लेते हैं डाटाबेस को, कॉलेज डाटाबेस को। कॉलेज डाटाबेस ओपन हो गया है, उसके बाद हम हमारा जो टेबल है उस टेबल को डिस्प्ले करा देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो ये आ गया हमारा टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नेम लिया है। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वाला वैल्यू कौन सा है? सिर्फ नेम। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ जो भी फंक्शन करेंगे सिर्फ नेम वाले कॉलम में ही कर सकते हैं, क्योंकि रोल और मार्क स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट नहीं लेते। स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग डाटा टाइप वहां पे यूज नहीं किया गया है। स्ट्रिंग डाटा टाइप हमने यूज किया है सिर्फ नेम वाले कॉलम में। ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं सिर्फ नेम वाले कॉलम में आस्की फंक्शन को। पहले सिलेक्ट आस्की, मतलब मुझे जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं सबका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का आस्की वैल्यू अगर देखना है तो सिलेक्ट आस्की नेम फंक्शन का
यहाँ पे जो नेम फंक्शन है वो उसका डाटा टाइप हमने डिफाइन किया है ऑलरेडी स्ट्रिंग। तो सिलेक्ट आस्की वैल्यू ऑफ नेम कॉलम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा कि सिलेक्ट करो और आस्की वैल्यू नेम कॉलम के जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का आस्की वैल्यू सिलेक्ट करो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल से और मुझे दिखाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो आस्की वैल्यू दिखा रहे हैं। कैपिटल ए का आस्की वैल्यू मैंने क्या बोला था 65, कैपिटल बी का आस्की वैल्यू 66, कैपिटल सी का आस्की वैल्यू 67, कैपिटल डी का आस्की वैल्यू 68 दिखा रहे हैं आस्की वैल्यू। अगर उसके बाद फिर यूज करते हैं कैर फंक्शन को। कैर फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं हम क्या कि अगर हमारे टेबल में कहीं पे हमने आस्की वैल्यू को स्टोर करके रखा है, उन आस्की वैल्यूज को लेके अगर हम कोई मतलब कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग अगर हम एज ए रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कैर फंक्शन को। तो यहाँ तो हमने आस्की वैल्यू का कोई टेबल बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल यूज करते हैं सिलेक्ट कैर। यहाँ पे हम कुछ आस्की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 67, 69, 71। मैंने यहाँ पे 3 क्लास की वैल्यू लिया। ओके, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो हमने यहाँ पे कैर फंक्शन के बारे में देखा, पर यहाँ पे कैर फंक्शन आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद बाकी फंक्शन के बारे में देखते हैं, फिर देखेंगे कैर फंक्शन के बारे में फिर से। ओके, तो कॉलेज डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं फिर से। मैंने कॉलेज डाटाबेस को क्लोज कर दिया था और उसके बाद सिलेक्ट कमांड यूज करके उस टेबल को दिखा देते हैं। ओके, तो अभी यूज करते हैं और एक तरह के फंक्शन जिसका नाम है कनकेट फंक्शन। तो यहाँ पे यूज करते हैं कनकेट फंक्शन को, सिलेक्ट कनकेट। तो मुझे कनकेट करना है क्या, मुझे कनकेट करना है नेम वाला जो फील्ड है जहां पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके रखा हूं उनके साथ मुझे हर जगह पे कनकेट करना है साहू। ओके, तो ये जो नेम वाला फील्ड मैंने कहां से लिया है, किस टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू था नेम फील्ड में वहां पे कनकेट हो गया है या फिर ऐड हो गया है, और एक स्ट्रिंग जो भी मैं इसके साथ ऐड करना चाहता था। ओके, तो अभी फिर से यूज करते हैं, हम क्या करते हैं फिर से सिलेक्ट कमांड यूज करके डाटा को फिर से ओरिजिनल टेबल को ले आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो अभी आप देख सकते हो, तो हमने अभी तो कनकेट फंक्शन के बारे में देखा, अभी कनकेट डब्ल्यूएस फंक्शन यूज करते हैं, सिलेक्ट कनकेट डब्ल्यूएस, जहां पे हम नेम फील्ड में जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उसके साथ हम मर्ज करेंगे। पर वहां पे हमें पहले क्या, इसका सिंटेक्स क्या था कि पहले हमें यूज करना है एक सेपरेटर। तो पहले कोई भी एक सेपरेटर यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे सेपरेटर यूज करता हूँ ब्लैंक स्पेस। ओके, उसके बाद नेम फील्ड का जो भी वैल्यू है उसको हमें ऐड करना है किसके साथ, और एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ जिसका वैल्यू मैंने दे दिया कुमार। किस टेबल में है ये नेम वाला फील्ड, स्टूडेंट डिटेल्स में है, तो यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए पहले से नाम था, वहां पे मैंने ऐड किया कुमार और उनके बीच सेपरेटर मैंने यूज किया ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया है उनके बीच। देख सकते हो यहाँ पे कैसे ज्वाइंट होके था, पर यहाँ पे कैसे सेपरेट होके दिखा रहा है। तो ये है डिफरेंस कनकेट और कनकेट डब्ल्यूएस के बीच। उसके बाद यूज करते हैं इन स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। ओके, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन में हम यहाँ पे यूज करते हैं नेम कॉलम को, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे, आप कोई भी एक सबस्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे लो और वो सबस्ट्रिंग वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है उसको आपको काउंट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा
कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया कि नेम कॉलम वाले फील्ड में जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वहां पे जहां पे हमारा सबस्ट्रिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे जो दिया है वो सबस्ट्रिंग वैल्यू किस पोजीशन से शुरू हो रहा है उसको जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए वाला जो है वो सिर्फ फर्स्ट में शुरू में फर्स्ट टाइम ए कितने नंबर पोजीशन में आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन में ही आ रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है देखो 1, और बाकी में ए वाला सबस्ट्रिंग है ही नहीं तो इसीलिए बाकी में रिटर्न क्या कर रहा है 0। समझ आ गया? तो लोकेट फंक्शन को भी इसी काम के लिए ही यूज करते हैं, पर वहां पे आर्ग्यूमेंट बस उल्टा देते हैं कि पहले सबस्ट्रिंग आता है फिर स्ट्रिंग आता है। ओके, वरना उसका काम वही सेम है। उसके बाद यूज करते हैं, पहले सिलेक्ट कमांड यूज करके ओरिजिनल टेबल को ले आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे अभी यूज करते हैं लोअर फंक्शन या फिर एल केस फंक्शन को, कि यहाँ पे हमारा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको अगर हम लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे यूज करते हैं लोअर फंक्शन को या फिर एल केस फंक्शन को। तो यूज करके देखते हैं कन्वर्ट होता है कि नहीं। सिलेक्ट एल केस, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, एल केस भी यूज कर सकते हो, लोअर भी यूज कर सकते हो, मैं एल केस यूज कर रहा हूं यहाँ पे। एल केस नेम वाले फील्ड में, नेम कॉलम वाले फील्ड में जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है। किस टेबल का? फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी वैल्यू अपर केस में था सारा लोअर केस में दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने एल केस यूज किया, वैसे ही आप यू केस यूज करके अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो और सारे वैल्यूज को अपर केस में दिखा सकते हो। उसके बाद हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन को लेंथ काउंट करने के लिए। सिलेक्ट लेंथ, सिलेक्ट लेंथ नेम फील्ड का मुझे हर एक जितने भी वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू का मुझे लेंथ काउंट करना है स्टूडेंट डिटेल्स टेबल से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नेम फील्ड लिया है, तो नेम फील्ड में कितना वैल्यू है? 4 वैल्यू है। तो हर एक वैल्यू का लेंथ वो क्या करेगा? लेंथ काउंट करेगा और काउंट करके हमें एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जबकि हर एक वैल्यू डबल 2 कैरेक्टर्स का है तो सबका लेंथ यहाँ पे 2 2 रिटर्न कर रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन, मतलब हर एक वैल्यू के लिए हर एक रो के लिए इंडिविजुअल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो लेंथ फंक्शन का काम पता चल गया कि लेंथ काउंट करता है। उसके बाद एल ट्रिम फंक्शन का काम क्या है कि अगर लेफ्ट साइड में अगर कुछ स्पेस होगा तो स्पेस को रिमूव करेगा। आर ट्रिम अगर यूज करेंगे तो राइट साइड में अगर कुछ स्पेस होगा तो स्पेस को रिमूव करेगा। अगर ट्रिम फंक्शन को यूज करेंगे तो दोनों साइड में अगर कुछ स्पेस होगा तो दोनों साइड से स्पेस को रिमूव करेगा। ओके, यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट एल ट्रिम, पहले सिलेक्ट लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं खुद से ही एक वैल्यू ले लेता हूं, स्पेस सुनील। ओके, तो इसका लेंथ यहाँ पे काउंट करेंगे तो लेंथ यहाँ पे दिखा रहा है कितना, देखो 6। तो अभी सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं और फिर से लेंथ काउंट करते हैं आफ्टर डूइंग एल ट्रिम। एल ट्रिम करने के बाद तो पहले एल ट्रिम कर लेते हैं उसी स्ट्रिंग वैल्यू का, वही स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो। उसी स्ट्रिंग वैल्यू का एल ट्रिम पहले होगा, एल ट्रिम होने के बाद उसका लेंथ काउंट किया जाएगा। तो तब उसका लेंथ कितना आ रहा है, देखो 5, क्योंकि लेफ्ट साइड से उसने उस ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर दिया है। तो अभी आर ट्रिम के बारे में देखते हैं। सिलेक्ट लेंथ, सिलेक्ट लेंथ ऑफ सुनील, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस देते हैं राइट साइड में। ओके, तो इसका लेंथ काउंट करते हैं, इसका लेंथ कितना दिखा रहे हैं 6। तो अभी फिर से लेंथ काउंट करते हैं आर ट्रिम करने के बाद उसी सेम स्ट्रिंग वैल्यू का, जहां पे राइट साइड में एक ब्लैंक स्पेस था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लेंथ काउंट कर रहा है, राइट साइड से जो ब्लैंक स्पेस था उसको रिमूव कर दिया है आर ट्रिम ने, और वैल्यू कितना दिखा रहा है 5। अभी यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन को। तो पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, सिलेक्ट, और उसका लेंथ वैल्यू काउंट करते हैं, लेंथ स्पेस सुनील स्पेस। ओके, तो यहाँ पे
कितना होगा, 2 टू स्पेस यूज किया है और सुनील लिखा है मैंने, तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स, लेंथ हो गया 7। तो यहाँ पे फिर से लेंथ काउंट करते हैं, सिलेक्ट लेंथ, ट्रिम फंक्शन यूज करने के बाद ट्रिम करते हैं उसी सेम वैल्यू को, स्पेस सुनील स्पेस, ओके। तो अभी आप, सॉरी मैंने ब्रैकेट और एक क्लोज करना भूल गया यहाँ पे, इसीलिए एरर दिखा रहा है। सिलेक्ट लेंथ ट्रिम स्पेस सुनील स्पेस क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अभी आप देख सकते हो कि मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों ब्लैंक स्पेस लिया था, तो ट्रिम फंक्शन यूज किया तो वो लेफ्ट और राइट साइड से ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर दिया है। और लेंथ जो 7 हो रहा था वो लेंथ अभी कितना दिखा रहा है, वो लेंथ अभी दिखा रहा है 5, ओके। तो उसके बाद यूज करते हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन को। सबस्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके देखते हैं कि सिलेक्ट सबस्ट्रिंग, पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं सुनील, और उससे मुझे रिटर्न करना है एक सबस्ट्रिंग, ओके। तो सबस्ट्रिंग का पोजीशन शुरू होना चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर 3 से और खत्म होना चाहिए 4 से, ओके। ये जो पहला वैल्यू मैंने लिया ये है मेरा स्टार्ट इंडेक्स, कहां से मेरा सबस्ट्रिंग शुरू होगा, और दूसरा वाला वैल्यू जो मैंने लिया वो एंड इंडेक्स, मतलब कहां पे मेरा सबस्ट्रिंग खत्म होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिया था क्या, सुनील, तो उसका सबस्ट्रिंग यहाँ पे दिखा रहा है क्या, नील। तो और एक बार यहाँ पे करके देखते हैं, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग सुनील, टू कॉमा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेकली बता दिया था कि एक चीज मिस्टेक ये बताया था मैंने कि यहाँ पे हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को यूज करते हैं बोल के, पर सबस्ट्रिंग फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करते हैं क्यों, कि स्टार्ट इंडेक्स देके जिस जहां से हम अपना सबस्ट्रिंग वैल्यू शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट इंडेक्स देके क्या कर सकते हैं, वहां से हमारा स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग को शुरू करके एंड तक दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एंड इंडेक्स वैल्यू देने की हमें जरूरत नहीं है। तो वहां पे अगर हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स देके अगर कोई वैल्यू को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं मिड फंक्शन को, ओके। तो यहाँ पे मिड फंक्शन को यूज करके देखते हैं, सिलेक्ट मिड सुनील, स्टार्ट इंडेक्स देते हैं 2, एंड इंडेक्स देते हैं 4। आई थिंक इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वरना स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स देके सबस्ट्रिंग फंक्शन और मिड फंक्शन को हम यूज करते हैं क्यों, कि उनके बीच वाला कोई अगर एक स्मॉल पार्ट अगर हम दिखाना चाहते हैं एज ए सबस्ट्रिंग, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन को और मिड फंक्शन को। तो उसके बाद आते हैं रिवर्स फंक्शन के बारे में, सिलेक्ट रिवर्स, सिलेक्ट रिवर्स, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया सुनील, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो सुनील फंक्शन का यहाँ पे रिवर्स दिखा रहा है लिनस, ओके। उसके बाद यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन को, सिलेक्ट लेफ्ट, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया सुनील, लेफ्ट साइड से मुझे 3 तो कैरेक्टर दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से 3 तो कैरेक्टर दिखा रहा है। तो फिर से यूज करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे राइट फंक्शन को यूज करके देखते हैं, सिलेक्ट राइट, और यहाँ पे और एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं हम सुनील, ओके। और यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 3, मतलब राइट साइड से 3 कैरेक्टर हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड से हमें 3 कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहा है, ओके। राइट साइड से 3 कैरेक्टर क्या डिस्प्ले कर रहा है, राइट साइड से 3 कैरेक्टर कहां तक आ रहा है, LIN, तो क्या दिखाएगा NIN, ये 3 कैरेक्टर हमें एज ए आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ओके, समझ आ गया आपको कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है, स्ट्रिंग फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, और उनके बारे में एक एक करके एग्जांपल भी हमने रन करके देखा, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ फंक्शंस के बारे में और उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।